हेलो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें और हाँ, वीडियो पूरी देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि स्टोरी में क्या बताया गया है। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, तो सुनते हैं स्टोरी। इस कहानी में मेरा नाम शीतल है। मेरे पापा का एक होटल है जिस पर मेरे पापा पूरा दिन काम किया करते हैं। मेरे पापा ने 4 लड़कों को होटल पर रख रखा है। मेरे घर से 500 मीटर पर मेरे पापा का होटल है। होटल पर मेरे पापा सुबह खाना खाकर के चले जाते हैं और शाम को वापस करते हैं। मैं अपने पापा को रोज लंच बॉक्स देने के लिए होटल पर जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के इकलौती बेटी हूँ। मेरा ना कोई भाई है और ना कोई बहन है, इसलिए मैं अपने पापा को लंच देने रोज जाती हूँ। मैं मुंबई में निवास करती थी, इसलिए मैं काफ़ी मॉडर्न थी। मुझे शॉर्ट कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। मैं हमेशा ही शॉर्ट कपड़े पहना करती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा को मेरी शर्ट कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा का कहना था तुम फुल कपड़े पहना करो। जब मेरे मम्मी पापा मेरे कपड़ों पर मुझे कुछ भी कहते थे तो मैं अपने मम्मी पापा से कह देती थी कि अब सब लोग शॉर्ट कपड़े ही पहनते हैं। मैं जब भी अपने पापा को लंच देने के लिए होटल पर जाया करती थी तो सब लोग मुझे ही देखा करते थे। मैं जिस रोड से निकलती थी सारे लोगों की नज़र मुझ पर ही होती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब लोग मेरी तरफ देखते थे और मैं उनकी तरफ नहीं देखती थी। एक दिन मैं अपने पापा को लंच देने के लिए होटल पर गई। मैंने पापा से कहा ये को लंच, अब मैं घर जा रही हूँ। मेरे पापा मुझसे कहने लगे तुम अभी थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी घर पर कुछ काम है, तो मैं उसे काम को पूरा करके फिर होटल पर आ जाऊँगा। वैसे भी तुम अकेली यहाँ से जागी, इससे अच्छा मेरे साथ अभी चलना। जब तक तुम यहीं बैठो। होटल में 4 लोग काम कर रहे थे। मैं उनको ही देख रही थी कौन क्या कर रहा है। मेरे पापा ने जिन 4 लड़कों को काम पर रखा था वह मेरे ही उम्र के लगभग थे। चारों लड़के पता नहीं मेरी तरफ क्या बार बार देख रहे थे, लेकिन मुझे उनकी नज़रें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने सोचा क्या मैं पापा को ये बात बताऊं कि यह लोग मुझे बुरी नज़र से देख रहे हैं। फिर मैंने सोचा बताने से क्या होगा, ऐसे तो मेरी तरफ बहुत लोग देखते रहते हैं। ऐसे क्या मैं सबकी शिकायत अपने पापा से करती रहूंगी? अगर मैं सब लोगों की शिकायत अपने पापा से की तो पापा मुझे शॉर्ट कपड़े भी नहीं पहनने देंगे, इसलिए मैं उन लोगों की नज़रों को इग्नोर कर देता हूँ। कुछ देर बाद मेरे पापा मुझसे कहने लगे अब चलते हैं घर। तो मैंने पापा से कहा ठीक है चलो। मेरे पापा मुझे बाइक पर बैठकर घर ले आते हैं। मैंने पापा से पूछा वैसे पापा आपका घर पर क्या काम है? तो मेरे पापा मुझसे कहने लगी मुझे कुछ कागज़ लेने थे। मैंने एक ज़मीन खरीदी है, उसी के कागज़ मैं लेने के लिए घर आया हूँ। मैंने पापा से कहा आपने ज़मीन खरीद ली और मुझे बताया भी नहीं। तो पापा मुझसे कहने लगे मैं बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन जो मेरा है वह है तो तुम्हारा ही। और वैसे भी मैं ये बात बताने को घर पर भूल गया था कि मैं एक ज़मीन खरीदी है। मैंने पापा से पूछा ज़मीन कहाँ पर है? तो मेरे पापा मुझसे कहने लगे होटल के बगल में जो ज़मीन पड़ी है वही ज़मीन मैंने खरीदी है। मेरे पापा काफ़ी अच्छा खासा कमा लेते थे। मेरी मम्मी को भी पापा ने यह बात नहीं बताई थी कि मैं ज़मीन खरीदी है, तो मेरी मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा हो जाती है और कह रही थी कि मैं तुमसे नहीं बोलूँगी, तुमने बताओ, मुझे बताया तक नहीं कि तुमने ज़मीन खरीदी है। तो पापा मम्मी से कह रहे थे यार मैं सच में भूल गया था बताने को, और वैसे भी यह ज़मीन कल ही खरीदी है। मैंने पापा से कहा अपने ज़मीन तो खरीद ली है, अब हम लोगों को पार्टी चाहिए। तो पापा मुझसे कह रहे थे इस संडे को तुम लोगों को मैं रेस्टोरेंट ले चलूँगा। तो मेरी मम्मी पापा से कहने लगी मुझे कहीं नहीं जाना, अगर तुम्हें घूमना ही है तो कहीं अच्छी जगह घूमने ले चलो हम लोगों को। मैं भी पापा से कहा हाँ हम लोगों को कहीं अच्छी जगह ले चलो, मुझे रेस्टोरेंट नहीं जाना। तो मेरे पापा हम लोगों से पूछने लगे तो फिर तुम लोग कहाँ जाना पसंद करोगी? मैं और मेरी मम्मी ने डिस्कस करके बताया कि हम लोग आगरा का ताजमहल देखना चाहते हैं, आप वहाँ मुझे ले चलें। तो पापा मुझसे कहने लगे जैसी तुम लोगों की मर्जी, अगले संडे हम लोग आगरा का ताजमहल देखने चलेंगे। जब संडे आ जाता है तो मेरे पापा हम लोगों से कह रहे थे क्या आज तुम लोगों को घूमना जरूरी है? हम लोग अगले संडे अगर चले तो, क्योंकि आज होटल पर बहुत कम है, तो हम लोग अगले संडे आगरा का ताजमहल देखने चलेंगे। मेरी मम्मी और मैं पापा पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि पापा कह रहे थे कि इस संडे तुम लोगों को आगरा का ताजमहल दिखाने जाएंगे, लेकिन अब मेरे पापा मना कर रहे हैं।
मेरी मम्मी पापा से कहने लगी तुम्हारा होटल तक ही साथ है, हम लोगों की तो कोई फिक्र ही नहीं है आपको, जो तुमसे मुझे बात नहीं करनी। मम्मी काफ़ी ज़्यादा पापा पर गुस्सा हो जाती है। मम्मी गुस्सा हो जाती है तो पापा कहने लगते हैं, अच्छा ठीक है हम लोग आज ही चलते हैं, अब तुम लोग तैयार हो जाओ। पापा मान गए थे हम लोगों को आगरा का ताजमहल दिखाने के लिए। मैं तैयार होने के लिए तुरंत अपने रूम में जाती हूँ और थोड़ी ही देर बाद तैयार होकर के पापा के सामने आ जाती हूँ। मैंने आज ज़्यादा ही कुछ शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे, तो पापा मुझे देखते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या पहन कर आए हो, कितने सूट कपड़े पहनोगी, तो लोग तुम्हें ही देखते रहेंगे और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी पर कोई गंदी नज़र डाले, तो तुम ये कपड़े उतार कर कोई ढंग के कपड़े पहन कर आओ। मैंने पापा से कहा ये ढंग के ही कपड़े हैं, और वैसे भी आजकल सब ऐसे ही शॉर्ट कपड़े पहन रहे हैं, तो मुझे पहनने में क्या प्रॉब्लम है। तो पापा कहने लगे प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ चल रही हो तो कुछ तो समझा करो। मैंने पापा से कहा मैं यही कपड़े पहन करके आगरा का ताजमहल देखने जाऊंगी, तो पापा कहने लगे ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे तो कुछ तुमसे कहना ही नहीं है, वैसे भी तुम मेरी एक भी बात नहीं मानती हो। थोड़ी देर में मम्मी भी तैयार होकर के अपने रूम से बाहर आ जाती हैं। मेरे पापा गाड़ी निकलती हैं और मैं और मेरी मम्मी गाड़ी में बैठकर चल देते हैं आगरा का ताजमहल देखने। जब हम लोग ताजमहल पहुंच जाते हैं तब हम लोगों में ताजमहल को देखा। मैंने ताजमहल में बहुत एंजॉय किया। वहाँ के कुछ लड़के मुझे बहुत बुरी नज़र से घूर रहे थे। मैंने सूट कपड़े पहन रखे थे इसलिए वो लड़के मुझे देख रहे थे। मेरे पापा भी मेरे साथ ही थे। पापा मुझसे कह रहे थे, मैं कह रहा था ना कि तुम ये सूट कपड़े ना पहनो, लेकिन तुम मानती ही भी नहीं हो। अब देख लो तुम्हें ही सारे लोग देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई तुम्हें देखे। मेरे पापा कहने लगते हैं अब हम लोग बहुत घूम चुके, अब सीधा घर चलो। मेरे पापा मुझे और मम्मी को लेकर के तुरंत ही घर आ जाते हैं। मैं ताजमहल में 2 घंटे भी नहीं घूम पाई थी। मेरे पापा मुझे बहुत जल्दी घर लेकर के आ गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ताजमहल तो देख लिया, इतना ही बहुत है। मेरे पापा मुझे घर इसलिए लाए थे क्योंकि वहाँ के लोग मुझे बहुत बुरी नज़र से देख रहे थे और पापा को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए पापा जल्दी ही हम लोगों को घर ले आए। मेरे पापा तुरंत ही अपने होटल पर चले जाते हैं, क्योंकि आज उन्हें होटल पर काम भी बहुत था, इसलिए वह थोड़ी देर भी घर पर नहीं रुकते हैं, तुरंत ही होटल पर निकल जाते हैं। मेरे मम्मी के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया था। जब मम्मी ने फ़ोन उठाया तो पता चला फ़ोन मामा का आया हुआ है। मामा मम्मी से कह रहे थे कि नई की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। मामा माँ से कह रहे थे, तुम्हारी मम्मी कह रही है कि मुझे बेटी को देखना है, वह तुम्हारा बार बार नाम दे रही है, तो तुम जल्दी ही अपनी मम्मी से मिलवा कर। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी मम्मी से मिल ही ना पाओ और वह इस संसार को छोड़कर चली जाए, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। मेरी मम्मी मामा से कहने लगते हैं मैं अभी ही घर पहुंच रही हूँ। मेरी मम्मी तुरंत ही कपड़े पैक करती हैं। मैंने अपनी मम्मी से कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तो मम्मी मुझसे कहने लगी तुम घर पर ही रुको, अगर तुम भी मेरे साथ नानी के घर पर चलोगी तो फिर पापा को खाना बना करके कौन देगा, और उनको लंच देने भी तो जाना होता है। मेरी मम्मी मुझे साथ नहीं ले जाती हैं। मम्मी का कहना था कि घर पर भी एक लोग को रुकना जरूरी है। मम्मी मुझसे कह रही थी ठीक है मैं चल रही हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। मम्मी नानी के घर के लिए निकल लेती है। पापा को भी अभी नहीं पता था कि मम्मी नानी घर चली गई है। पापा जब शाम को घर आते हैं तो पापा मुझसे पूछते हैं कि मम्मी कहाँ है। मैंने पापा से कहा मम्मी तो नानी को देखने के लिए गई है, नानी की तबीयत बहुत खराब है, नानी मम्मी को बुला रही थी इसलिए नानी के घर गई हूँ। पापा मुझसे कह रहे थे तो फिर खाना कौन बनाएगा। मैंने पापा से कहा खाना मैं बनाऊंगी और कौन बनाएगा। पापा कह रहे थे तुम खाना बना लो कि, मैंने कहा हाँ मैं खाना बना लूंगी। मैं थोड़ी ही देर में खाना बना करके पापा को दिया। पापा मेरे मुझसे कह रहे थे तुम खाना कब से बनने लगी हो, मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम खाना बना ही नहीं पाती हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में तो जादू है, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे पापा खाने की तारीफ कर रहे थे। मेरे पापा मुझसे कह रहे थे कि अब लंच कैसे दोगी होटल पर आकर के, तो मैंने पापा से कहा किसी लड़के को भेज दिया करो, वह लंच लेकर के तुम्हें दे देगा, क्योंकि घर पर मम्मी भी नहीं है, तो तुम किसी लड़की को भेज दिया करना लंच के लिए, और हाँ होटल से कुछ खाने की सामान भेज दिया करना, क्योंकि मुझे होटल पर का खाना अच्छा लगता है।
तो पापा मुझसे कहने लगे ठीक है मैं किसी लड़के को भेज दिया करूँगा। कल होता है और पापा होटल पर गए हुए थे। मैं घर पर अकेली बैठी थी। एक लड़का आया हुआ था जो कि कह रहा था कि तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है लंच के लिए, अगर लंच तैयार हो तो मुझे दे दो। मैंने उसे लड़के से कहा अभी लंच तैयार नहीं है, मैं तो लंच तैयार करके दे रही हूँ, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी लंच पैक करके लाती हूँ। उसे लड़के ने हाथ में कुछ पकड़ रखा था और वह मुझसे कह रहा था ये तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए भेजा है। मैंने उसे लड़के से वह सामान ले ली तो मेरे पापा ने मेरे लिए भेजी थी। मैंने पापा से कहा था कि मेरे लिए खाने के लिए कुछ भेज दिया करना, तो पापा ने मेरे लिए कुछ भेजा है खाने के लिए। मैं लंच पैक करके उसे लड़के को दे देता हूँ। वह लड़का मुझसे कह रहा था जो तुम्हारे पापा ने भेजा है उसे तुम अभी खा लेना, ज़्यादा देर के लिए अगर उसे रख दिया तो वह ठंडा हो जाएगा और फिर अच्छा भी नहीं लगेगा खाने में। मैंने उसे लड़के से कहा ठीक है मैं खा लूँगी, अब तुम यहाँ से जाओ। वह लड़का लंच लेकर के घर से चला जाता है। मुझे इस लड़के की नज़रें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ये लड़का मुझे बहुत गलत नज़र से देख रहा था। मैंने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे, वह मेरे टांगों की तरफ बार बार देख रहा था। मैंने टांगों में कुछ नहीं पहन रखा था, बस छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे। वह लड़का मुझे बहुत घूर घूर के देख रहा था, इसीलिए मैंने उसे जल्दी भेज दिया लंच बॉक्स देकर। वैसे मैं थोड़ा टाइम भी लगती लेकिन वह लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं जल्दी खाना पैक करके उसे लड़के को दे दिया। मैंने सोचा ठीक है अब तो वह चला गया। मेरे पापा ने जो मेरे लिए खाना भेजा था मैंने उसे खाया और खाने के बाद मुझे नींद आने लगती है। मैं सोने के लिए अपने रूम में चली जाती हूँ। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। मुझे वैसे कभी भी नींद नहीं आती थी, पता नहीं आज मुझे कैसे नींद आ गई। मैं लगभग 3 घंटे तक सोती रहती हूँ और जब सो करके उठती हूँ तो मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा था। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था जैसे किसी ने मुझे मारा हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ये दर्द क्यों होने लगा। मेरा पूरा शरीर टूट रहा था। कुछ टैबलेट घर पर रखी हुई थी, मैंने उन टैबलेट को खाया, जब जाकर मुझे कुछ आराम मिली। मुझे दिन में कभी नींद नहीं आती थी, पता नहीं आज अचानक नींद कैसे आ गई, और वह भी मुझे 3 घंटे हो गए थे सोए हुए, लेकिन मुझे नींद आ रही थी। लेकिन अब मैं सोने वाली नहीं थी क्योंकि मेरे शरीर में इतनी दर्द ही हो रही थी। ऐसा दर्द मेरे पहले कभी नहीं हुआ था जो आज हो रहा था। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और पापा मेरी होटल पर से घर आ गए थे। मैं चुपचाप बैठी हुई थी तो मेरे पापा मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, बहुत शांत बैठी हो। मैंने पापा से बताया कि मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। तो पापा मुझसे कहने लगे दवाई ले आओ, ठीक हो जाएगा। तो मैंने पापा से कहा मैंने अभी टैबलेट खाए हैं, अब कुछ थोड़ा आराम है, इसके पहले तो मेरे बहुत ज़्यादा ही शरीर में दर्द हो रही थी। तो पापा मेरे कहने लगते हैं अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा जल्दी ही। मेरे पापा मुझसे कह रहे थे तो फिर तुमने खाना भी अभी तक नहीं बनाया होगा क्योंकि तुम्हारे शरीर में तो दर्द हो रहा है। तो मैंने पापा से कहा हाँ मैंने आज खाना नहीं बनाया है, सुबह का खाना रखा है, वही आज खा लो पापा, कि मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं खाना बना सकूं। मैं सुबह खाना बनाऊंगी। तो मेरे पापा कहने लगे ठीक है, मैं सुबह का ही खाना खा ले रहा हूँ। मेरे पापा सुबह का खाना खा लेते हैं। मैंने पापा से कहा जो तुमने होटल पर का खाना भेजा था वह भी अभी थोड़ा बहुत रखा है, अगर तुम चाहो तो वह खा लो। मेरे पापा कहने लगे मुझे होटल पर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मैं घर का ही खाना खाता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। तो मैंने पापा से कहा घर का भी खाना रखा हुआ है, चाहो तो वही खा लो। मेरे पापा ने घर का बना हुआ खाना सुबह का खाया और मेरे पापा सोने के लिए लेट जाते हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ और जब सुबह उठती हूँ तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। अब मेरे शरीर में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। ये दर्द पता नहीं कैसा था, मुझे कुछ भी कल समझ नहीं आ रहा था। मैंने पापा के लिए खाना बनाया और पापा खाना खाकर के होटल पर चले जाते हैं और जब लंच होता है तो वह लड़का फिर से घर पर आया हुआ था। मेरे पापा ने उसे लड़के को मेरे लिए खाना भिजवाया था। उसे लड़के ने मुझे खाना दिया और वह कह रहा था कि पापा ने तुम्हारे कहा है कि खाना जल्दी ही खा लेना वरना ठंड हो जाएगा। मैंने उसे लड़के से कहा ठीक है मैं खाना खा लूँगी। मैंने उसे लड़के को लंच दिया और लंच लेकर के वह घर से चला जाता है। मेरे पापा ने जो मुझे खाना भेजा था
मैंने उसे खाने को थोड़ी देर बाद खाया और खाना खा लेने के बाद मुझे फिर से नींद आने लगती है। मुझे इतनी तेज नींद आ रही थी कि पूछो ही मत। मैं ना चाह कर भी सो जाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं न सोऊं, लेकिन फिर भी मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। जैसा कल हुआ था वैसा आज भी मेरे साथ हुआ, मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ, और वही लगभग 3 घंटे बाद मैं सो करके उठती हूँ। जैसा मेरे साथ कल हुआ था बिल्कुल वैसा ही आज हो रहा है। जैसा मेरे साथ कल दर्द हो रहा था वैसा ही शरीर आज भी दर्द हो रहा है। नींद आने के बाद मेरा शरीर दर्द क्यों होने लगता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये दर्द मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा दर्द मेरे कभी नहीं हुआ था जो आज और कल हुआ है। मेरे शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि मुझे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और ना ही काम करते बन रहा था। मैंने आज भी खाना पापा के लिए घर पर नहीं बनाया था। जो सुबह का बच्चा हुआ था वही रखा था। पापा होटल से घर आ जाते हैं और मुझसे पूछने लगते हैं, क्या हुआ, आज भी तुम बहुत सुस्त लग रही हो। तो मैंने पापा से, पता नहीं आज भी मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। पता नहीं रोज क्या हो जाता है, मैं सो जाती हूँ, उसके बाद मेरा शरीर बहुत दर्द करता है। ये दर्द मेरे पहले कभी नहीं हुआ था, ये दर्द दो ही तुमसे हो रहा था। मैंने पापा से बताया, जो आप खाना होटल पर से भेजते हैं उसे खाने के बाद ही मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाती हूँ, उसके बाद मेरे शरीर में बहुत दर्द होता है। मैंने पापा से पूछा, क्या आप उसमें कुछ मिलाकर भेजते हैं क्या? तो पापा मुझसे कहने लगी, मैं तो ठीक खाना भेजता हूँ। मैंने पापा से कहा, मुझे पापा आपसे एक बात करनी है। तो पापा मुझसे कहने लगे, हाँ बेटी बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैंने पापा से कहा, मुझे तो उसे लड़के पर शक हो रहा है जिसके हाथ आप होटल का खाना भेजते हैं, क्योंकि जब वह घर आता है तो वह मुझे बहुत गलत नज़र से देखता है। परसों जब मैं शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे तो वह लड़का मुझे बहुत घूर घूर के देख रहा था। मुझे उसकी नज़र बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो उसे पर ही कुछ शक हो रहा है। मेरे पापा मुझसे कहने लगे, नहीं वह लड़का ऐसा नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, उसके बारे में तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा ठीक है, जब वह लड़का कल आएगा होटल पर से खाना लेकर के तो मैं उसे खाने को खाऊंगी नहीं और सोने का बहाना करने लगूंगी। उसके पास सारा सबके सामने होगा। जब तुम होटल पर से उसे लड़के को भेजना तो उसके पीछे पीछे तुम भी आ जाना और देखना आखिरकार वह लड़का करता क्या है। मेरे पापा भी कहने लगते हैं, ठीक है कल देखते हैं क्या सच है क्या झूठ है। अब मुझे कल का इंतजार था। मेरे शरीर में बहुत दर्द था, तो मैंने पापा से कहा, सुबह का खाना रखा हुआ है, आप वही खा लो। मेरे पापा मुझसे कह रहे थे, तुम भी खाना खा लो आ करके। मैंने पापा से कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, प्लीज़ आप खा लो जाकर। मेरे पापा सुबह का खाना खा लेते हैं। खा लेने के बाद पापा अपने रूम में जाकर के सो जाते हैं। पापा तो सो गए थे लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था। मैंने कुछ टैबलेट खाए, जब जाकर मुझे नींद आई। नींद आने के बाद जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक थी। अब मेरे शरीर में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये 2 दिन से मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे पापा मुझसे कहते हैं, ठीक है मैं होटल पर जा रहा हूँ और जब लंच होगा तो मैं उसे लड़के के हाथों खाना भेज दूंगा और उसके पीछे पीछे मैं भी आ जाऊंगा ताकि तुम्हारा सब दूर हो सके, क्योंकि वह ऐसा लड़का नहीं है। मुझे उस लड़के पर विश्वास है। तो मैंने पापा से कहा, ठीक है अब जो आप होटल। मेरे पापा होटल पर चले जाते हैं और जब दोपहर होती है तो वह लड़का घर पर आया हुआ था और मुझे वह होटल पर का खाना देता है और मुझसे कहता है, लंच तैयार है ना? मैंने कहा, हाँ लंच तैयार है, ये लोग लंच और ले जाओ। मैं उसे लड़के को लंच देता हूँ। वह लड़का लंच लेकर के बाहर चला जाता है। वह लड़का जाते टाइम कह गया था, लंच जरूर खा लेना, क्योंकि तुम्हारे पापा कह रहे थे कि लंच ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उसे लड़की से कहा, ठीक है मैं लंच खा लूंगी, अब तुम यहाँ से जाओ। तो वह लड़का पापा का लंच बॉक्स लेकर के चला जाता है। मैं उसे लंच बॉक्स को किचन में रख देता हूँ। आज मैंने लंच बॉक्स खाया नहीं था। मैं अपने रूम में जानती हूँ और सोने का बहाना करने लगती हूँ। लगभग 1 घंटा बीतने के बाद मेरे रूम के अंदर कोई दाखिल होता है। मैंने आंख बंद कर रखी थी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरे रूम के अंदर कौन आया है कौन नहीं। कोई था जो मुझे अभी तक पता नहीं था कि मेरे रूम के अंदर कौन आया है। थोड़ी ही देर में मुझे पता चल जाता है कि रूम के अंदर कौन है।
मुझे इस लड़के की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो लड़का मेरे लिए होटल पर से खाना लाता है। वह लड़का कह रहा था, क्या खूबसूरती है। मैं तो आपकी खूबसूरती को देखकर मुझे रहा नहीं गया। शार्ट कपड़ों में एकदम मखमल के तरीके से लगती हो। आपकी खूबसूरती को जो देखेगा वह पागल हो जाएगा। पिछले 2 दिन तो मुझे मजा ही आ गया आपकी खूबसूरती को देखकर। वह लड़का अपने आप में ही यह सारी बातें बोल रहा था। मैं समझ गई थी कि सब चाल इसी लड़के की है। वह लड़का धीरे धीरे मेरे बेड पर आने लगता है। वह लड़का मेरे ही बगल में लेट जाता है और धीरे धीरे मुझे टच करने लगता है। मुझे बहुत डर लग रहा था कि यह लड़का मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। मैं अपने पापा को याद कर रही थी, पता नहीं पापा कहाँ रह गए हैं। मेरे पापा तो कह रहे थे मैं उसके पीछे पीछे आ जाऊंगा, लेकिन मेरे पापा अभी तक आए हुए नहीं थी। वह लड़का धीरे धीरे मेरे नज़दीक आने लगता है, जब तक मेरे पापा आ जाते हैं और वह अपने आंखों से सारा नज़ारा देख लेते हैं। वह लड़का जब पापा को देखा है तो बहुत घबरा जाता है। वह लड़का इधर उधर भागने लगता है, लेकिन मेरे पापा ने रूम का गेट बंद कर लिया था। मेरे पापा पहले से छुपा के देख रहे थे। पुलिस वालों को भी फ़ोन कर दिया था, जब तक पुलिस वाले भी आ जाते हैं। पापा ने पुलिस वालों को सारी बातें बताएं। पुलिस वाले ने उसे लड़के को अरेस्ट कर लिया। पुलिस वाले उसे लड़के से पूछ रहे थे, आखिरकार तुम ये सब कर क्यों रहे थे। तो वह लड़का कहता था कि जब ये होटल पर आती थी तो मैं इन्हें देखता था। ये शर्ट कपड़े पहन कर के आई थी और उनका पूरा शरीर साफ नजर आता था। मैं इनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया और मैं रोज उसे खाने में नींद की दवाइयाँ मिला देता था। ये 2 दिनों तक किसी को कुछ खबर नहीं पता चली। पता नहीं आज कैसे इन लोगों ने शक कर दिया। इनके शॉर्ट कपड़ों की वजह से ही मैं आकर्षित होता था। वह लड़का रो रो करके सारी बात बता रहा था। वहाँ मौजूद सब लोग सारी बातें सुन रहे थे, पुलिस वाले और मेरे पापा और मैं। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि शॉर्ट कपड़ों की वजह से इतना बड़ा काम मेरे साथ हो सकता है। उसी दिन से मैं शॉर्ट कपड़े पहनना बंद कर दिए और मैं फुल कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे पापा बहुत मना करते थे कि तुम छोड़ कपड़े ना पहनो, लेकिन मैं पापा की एक भी बात नहीं मानती थी। उसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा। अगर मैं फुल कपड़े पहने होते तो मेरे साथ यह कभी नहीं होता। इस वाले उसे लड़के को अरेस्ट करके पुलिस थाने ले जाते हैं और उसे उम्र कैद की सजा होती है। उसे किए की सजा मिल गई थी जो उसने मेरे साथ किया था। मैं गलती मेरी भी थी क्योंकि मैं शॉर्ट कपड़े पहनती थी। अगर मैं शॉर्ट कपड़े नहीं पहनती तो ये कुछ नहीं होता, लेकिन अब पछताने से क्या होगा। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए थी। अगर मैं पापा की बात मान लेती तो ठीक रहता। अगर आपकी बेटियां एपिसोड कपड़े पहनती हैं तो उन्हें प्लीज़ मना करें। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी ऐसा हो। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानियाँ के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।